हेलो एवरीवन, वेलकम टू सजन क्लासेस एंड WJ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो से हम एक नई सीरीज चलाने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम भारत देश के महान व्यक्तियों के बारे में जानेंगे। यह सीरीज हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होगी। आपने देखा होगा लगभग हर छोटी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो किसी न किसी बड़ी हस्ती से जुड़े होते हैं। उनके बारे में, उनके सोशल लाइफ के बारे में, उन्होंने अगर कोई अच्छा काम किया उसके बारे में, अगर वो क्रांतिकारी रहे हैं तो उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन, कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है लीजेंड्स से जुड़ा हुआ। तो इस सीरीज में हम एक एक करके इन्हीं लीजेंड्स के बारे में जानेंगे। ये आपको हेल्प क्या करेगी, अगर आप इस वीडियो से प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो आने वाले लगभग हर परीक्षा में कोई ना कोई क्वेश्चन निश्चित ही आपको मिलेगा और आप आसानी से उसे हल कर पाएंगे। आज के वीडियो में हम महान सम्राट मिहिर भोज के बारे में जानेंगे। शुरू करने से पहले आपसे एक ही बात कहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए। नॉलेज जितना ज़्यादा फैलता रहे उतना ही अच्छा। तो आइए शुरू करते हैं मिहिर भोज के बारे में। ये हैं हमारे इस वीडियो के लीजेंड, हमारे पहले हीरो सम्राट मिहिर भोज उर्फ भोज प्रथम। ये गुर्जर प्रतिहार वंश के एक प्रतापी राजा थे। क्या था गुर्जर प्रतिहार वंश, किसने इसकी स्थापना करी व इनकी राजधानी क्या थी, आइए जानते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट ने 725 ईस्वी में करी थी। इसकी राजधानी कन्नौज थी। इसको गुर्जर प्रतिहार वंश ही क्यों कहा गया? यहाँ के जो पहले राजा थे वो गुजरात व राजस्थान के कुछ इलाकों पर शासन करते थे। उस इलाके को समूल रूप से गुर्जरात्रा नाम दिया गया था। प्रतिहार यानी गुजरात के गुर्जर प्रदेश के रक्षक, इसीलिए इस वंश का नाम पड़ा गुर्जर प्रतिहार वंश। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। इनका शासन करीब 50 साल 850 ईस्वी से 900 ईस्वी तक चला। मैप में आप देख सकते हैं गुर्जर व प्रतिहारों का राज्य विस्तार कहां से कहां तक था। ये मुख्यतः उत्तरी भारत, पूर्वी भारत व पश्चिमी भारत में फैला हुआ था। पूर्व में अराकान, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में नर्मदा व पश्चिम में सिंध तथा मुल्तान से इस साम्राज्य की सीमाएं मिलती थीं। पश्चिम की सीमाएं जो सिंध व मुल्तान से थी वो मिहिर भोज से पहले ऐसी नहीं थी। मिहिर भोज से पहले जो भी गुर्जर प्रतिहार राजा हुए या उससे पहले जो भी राजा हुए, उनको लगातार अरब आक्रमणों का सामना करना पड़ता था। अरबों के आक्रमण लगातार भारत पर जारी रहते थे। वो यहाँ की अकूत धन संपदा लूटकर अपने देश ले जाना चाहते थे। लेकिन मिहिर भोज के समय ये सिनारियो चेंज हुआ। मिहिर भोज के पास 36 लाख सैनिकों की सेना थी, जिससे उसने पश्चिम की तरफ अपने विजय अभियान शुरू किए। वह अरबों को खदेड़ते खदेड़ते मुल्तान व सिंध से बाहर कर दिया और मुल्तान और सिंध पर अपना कब्जा कर लिया। तो ये जो मैप में आप सीमाएं देख रहे हैं, ये मिहिर भोज के समय ही सिंध व मुल्तान तक फैली हुई थी। मिहिर भोज ने 836 ईस्वी के लगभग कन्नौज को राजधानी बनाया, जो अगले 100 सालों तक गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी रही। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों व मिहिर भोज की शासन शैली का वर्णन अरब यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों से मिल जाता है। इन्हीं में एक यात्री सुलेमान था, जो मिहिर भोज के शासन के समय भारत आया था व इसने करीब से देखा था मिहिर भोज के शासन को। यह मिहिर भोज को बरुआ कहता था व इसके वर्णन के द्वारा पता चलता है कि मिहिर भोज अरब आक्रमणकारियों के लिए कितना खतरनाक था। इसके वृत्तांतों से पता चलता है कि जब सिंध व मुल्तान की तरफ मिहिर भोज ने विजय अभियान चलाया तो कुछ आक्रमणकारी डर कर वहाँ की गुफाओं में छिप गए। लेकिन मिहिर भोज ने इन्हें वहाँ छुपा नहीं रहने दिया। वह वहाँ से निकाल कर उनको मारा और वापस खदेड़ दिया। मिहिर भोज भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। खासकर यह भगवान विष्णु के वराह अवतार के उपासक थे। इनके बनवाए सिक्कों पर भगवान विष्णु के वराह अवतार का उत्कीर्ण देखने को मिल जाएगा। मिहिर भोज पराक्रमी शासक होने के साथ साथ कला प्रेमी भी थे। इनके दरबार में कई सारे कवि उपस्थित थे।
वह ये स्वयं भी कई रचनाओं का निर्माण किया करते थे। इसी वजह से इनका उपनाम कविराज भी था। मिहिर भोज के दरबार में कई सारे अच्छे विद्वान व कला प्रेमी तथा कवि आदि थे। इनमें से कुछ प्रमुख हैं भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र, धनपाल आदि। जैसा कि आपने इस वीडियो में जाना है कि मिहिर भोज एक प्रतापी शासक होने के साथ साथ कला प्रेमी भी थे। इनके दरबार में कई सारे कवि उपस्थित रहते थे। वह ये स्वयं भी कविताएं लिखने के शौकीन थे। इनके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार हैं: श्रृंगार मंजरी, कूर्म शतक, विद्या विनोद, तत्व प्रकाश, शब्दानुशासन, सरस्वती कंठाभरण। तो ये था आज का हमारा वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके जो भी स्टडी ग्रुप्स हों, आपके दोस्त हों जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उन तक ये पहुंचा दीजिए। इस वीडियो में जितने भी ज़रूरी पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने के लिए, वो सारे हमने रखे हैं। क्वेश्चन सीधे सीधे इन्हीं पॉइंट से आ जाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो ये भी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और उसमें जो नोटिफिकेशन है वो ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे आपको इसी तरह की और भी जानकारी भरी वीडियोस लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी SSSC व किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा को पास कर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल सृजन क्लासेस NWG को सब्सक्राइब कर लें। इस पर डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ मिल जाएंगे जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएंगे।